प्रेरित चरित्र अध्याय 14। इकोनियम में धर्म प्रचार। इकोनियम में भी उन्होंने सभागृह में प्रवेश किया और ऐसे भाषण दिया कि यहूदी तथा यूनानी दोनों बड़ी संख्या में विश्वासी बन गए। किंतु जिन यहूदियों ने विश्वास करना स्वीकार किया था, उन्होंने गैर यहूदियों को उभाड़ा और उनके मन में भाइयों के प्रति द्वेष भर दिया। पौलुस तथा बारनबास कुछ समय तक वहां रहे और प्रभु पर भरोसा रखकर निर्भीकता पूर्वक प्रचार करते रहे। प्रभु भी उनके हाथों द्वारा चिन्ह तथा चमत्कार दिखाकर अपने अनुग्रह का संदेश प्रमाणित करते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि नगर की जनता में फूट पड़ गई। कुछ लोगों ने यहूदियों का और कुछ लोगों ने प्रेरितों का पक्ष लिया। तब नगर के शासकों के सहयोग से गैर यहूदियों तथा यहूदियों ने प्रेरितों पर अत्याचार तथा पथराव के लिए आंदोलन आरंभ किया। प्रेरितों को इसका पता चला और वह लुकुनिया के लुस्ट्रा तथा देर्बे नामक नगरों और उनके आसपास के प्रदेश की ओर भाग निकले और वहां सुसमाचार का प्रचार करते रहे। लिस्ट्रा में लंगड़े को स्वास्थ्य लाभ। लिस्ट्रा में एक व्यक्ति बैठा हुआ था जिसके पैरों में शक्ति नहीं थी। जन्म से ही लंगड़ा था और कभी चल फिर नहीं सका था। वह पौलुस का प्रवचन सुन ही रहा था कि पौलुस ने उस पर दृष्टि गड़ाई। उसमें स्वस्थ हो जाने योग्य विश्वास देखकर ऊंचे स्वर से कहा, उठो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। यह उछल पड़ा और चलने फिरने लगा। जब लोगों ने देखा कि पौलुस ने क्या किया, तो वे लकुनियों भाषा में बोल उठे, देवता मनुष्यों का रूप धारण कर हमारे पास उतरे हैं। उन्होंने बारनबास का नाम ज्यूस रखा और पौलुस को हेर्मेस, क्योंकि वह प्रमुख वक्ता था। नगर के बाहर ज्यूस का मंदिर था। वहां का पुजारी माला पहने सांडों के साथ फाटक के पास आ पहुंचा और वह जनता के साथ प्रेरितों के आदर में बलि चढ़ाना चाहता था। जब बारनबास और पौलुस ने यह सुना, तो वे अपने वस्त्र फाड़कर पुकारते हुए भीड़ में कूद पड़े, भाइयों, आप यह क्या कर रहे हैं? हम भी तो आप लोगों के समान सुख दुख भोगने वाले मनुष्य हैं। हम यह शुभ संदेश देने आए हैं कि इन निस्सार देवताओं को छोड़कर आप लोगों को उस जीवंत ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाना चाहिए, जिसने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उनमें जो कुछ है वह सब बनाया। उसने पिछले युगों में सब राष्ट्रों को अपनी अपनी राह चलने दिया। फिर भी वह अपने वरदानों द्वारा अपने विषय में साक्ष्य देता रहा। वह आकाश से पानी बरसाता और अच्छी फसलें उगाता है। वह भरपूर अन्न प्रदान कर हमारा मन आनंद से भरता है। इन शब्दों द्वारा उन्होंने भीड़ को कठिनाई से अपने आदर में बलि चढ़ाने से रोका। प्रथम प्रचार यात्रा की समाप्ति। इसके बाद कुछ यहूदियों ने अंतकिया तथा इकोनियम से आकर लोगों को अपने पक्ष में मिला लिया। वे पौलुस को पत्थरों से मारकर और मरा समझकर नगर के बाहर घसीट ले गए। किंतु जब शिष्य पौलुस के चारों ओर एकत्रित हो गए, तो वह खड़ा हुआ और नगर लौट गया। दूसरे दिन वह बारनबास के साथ देर्बे चल दिया। उन्होंने उस नगर में सुसमाचार का प्रचार किया और बहुत शिष्य बनाए। इसके बाद वे लिस्ट्रा और इकोनियम होकर अंतिकिया लौटे। वे शिष्यों को ढारस बनाते और यह कहते हुए विश्वास में दृढ़ रहने के लिए अनुरोध करते कि हमें बहुत से कष्ट सहकर ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। उन्होंने हर एक कलीसिया में अध्यक्षों को नियुक्त किया और प्रार्थना तथा उपवास करने के बाद उन लोगों को प्रभु के हाथों सौंप दिया, जिसमें वे लोग विश्वास कर चुके थे। वे पिसिदिया पार कर पंफुलिया पहुंचे और पेरगे में सुसमाचार का प्रचार करने के बाद अंतिलिया आए। वहां से वे नाव पर सवार होकर अंतिकिया चल दिए, जहां से वे चले गए थे और जहां लोगों ने उस कार्य के लिए ईश्वर की कृपा मांगी थी, जिसे उन्होंने अब पूरा किया था। वहां पहुंचकर और कलीसिया की सभा बुलाकर वे बताते रहे कि ईश्वर ने उनके द्वारा क्या क्या किया और कैसे गैर यहूदियों के लिए विश्वास का द्वार खोला। वे बहुत समय तक वहां शिष्यों के साथ रहे।